नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दो राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बुरी खबर है। पहला कि मोदी और शाह ने कहीं न कहीं हार मान ली है और चुनाव आयोग के भी हाथ खड़े हो जाएंगे 4 मई को, क्योंकि वह भी समझ गया है कि अब उसका पाला ममता जैसे लोगों से पड़ गया है और वह पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भाजपा के लिए कुछ भी कर ले, जीता नहीं पाएगा भाजपा को। लेकिन पश्चिम बंगाल में 4 मई के लिए जो तैयारी टीएमसी कर रही है, वह तैयारी देख करके भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के होश उड़ गए हैं, नियम कानून कायदे के साथ। और यह तैयारी भाजपा का पतन का कारण बनने जा रही है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बिंदु, कांग्रेस फाइट में आ गई है पश्चिम बंगाल के अंदर और कांग्रेस की इस बार सीटें निकल रही हैं। कांग्रेस के वोट प्रतिशत अच्छे होने जा रहे हैं पिछली बार से। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि 4 मई को जब काउंटिंग होगा तो जितने एजेंट, पोलिंग बूथ एजेंट हैं टीएमसी के, सभी को बैठा करके ट्रेनिंग दिया जा रहा है बाकायदे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से, और हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब और फाइट करने के लिए, अपने हक के लिए, और अगर गलत किया जाता है तो उसका जवाब देने के लिए तैयार है टीएमसी, जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह के और चुनाव आयोग के होश उड़ गए। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी ने जितने दांव चले थे पश्चिम बंगाल के अंदर, सारे दांव फेल हो गए। लेकिन एक शॉकिंग है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस से जाकर के भारतीय जनता पार्टी का असम में 10 साल से मुख्यमंत्री थे, उसे भी लेकर के विरोध हो गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट से भी आज हेमंत बिस्वा शर्मा को फटकार लगी। पवन खेड़ा को जमानत मिल गई उनके हेमंत बिस्वा शर्मा के बदतमीजियों की वजह से। अब ऐसे में असम से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने भाजपेयी हैं, वह दिल्ली आकर के हेमंत बिस्वा शर्मा का विरोध कर रहे हैं कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश, अगर भाजपा जीत जाती है तो कोशिश भी की तो भाजपा टूट जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध अलग अलग नेताओं को लेकर के शुरू हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले असम में जीतेगी कि नहीं भाजपा जीतेगी। अगर पश्चिम बंगाल में जो तैयारी हो रही है, कांग्रेस की तैयारी वही असम के अंदर है, चुनाव आयोग कोई खेल कर पाएगा, इसकी संभावना कम बताई जा रही है। अब ऐसे में केजरीवाल का भी खेल खत्म हो गया। आज विशेष सत्र बुलाए थे अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री है भगवत मान पंजाब का। जिस तरह से आम आदमी पार्टी टूटी है, भाजपा ने 7 राज्यसभा सांसद को तोड़ लिए और भाजपा का शपथ उन लोगों ने ले लिया है, शामिल हो गए, सदस्य बन गए भाजपा के, यानी कि अब वो आम आदमी पार्टी के नहीं रहे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भगवत मान ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था और भगवत मान का विरोध हो गया विधानसभा के अंदर पंजाब में। भगवत मान सीएम होते हुए दारू पी करके, नशा करके विधानसभा के अंदर आए, जो विधानसभा का अपमान है। ऐसे में कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, वॉकआउट कर दिया विधानसभा से और धरने पे बैठ गई। एक सीएम कैसे सभी मानवता को तोड़ करके दारू पी करके आ सकता है या नशा करके आ सकता है? ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म। अब अरविंद केजरीवाल की जो विधायक जो है, वह लाजमी है कि टूटने जा रहे हैं, सरकार गिरने वाली है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास सांसद भी नहीं रहे और विधायक भी इनसे चले जा रहे हैं। ऐसे हरकतों की वजह से अब अरविंद केजरीवाल की जब दिल्ली में सरकार चली गई है और पंजाब में ही है और इनकी पार्टी में कोई अब शामिल नहीं होना चाहता, इनका क्रेज खत्म हो रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता इनके
फिर वही कांग्रेस की जो कार्यकर्ता इनके हो गए थे, आम आदमी पार्टी के, हुआ कांग्रेस की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का पूरा वजूद एक बार खत्म होने जा रहा है। और जब एक बार क्रेज खत्म होता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए उठा पाना, भरोसा जता पाना मुश्किल होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब अरविंद केजरीवाल का खेल पंजाब में खत्म हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई दांव नहीं लगाएगा। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में नहीं आ सकती, यह तय हो गया, क्योंकि महिलाएं नाराज है, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां। और जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, खुद वहां का मुख्यमंत्री हेमंत जो भगवत मान है, वो खुद नशेड़ी, तो एक नशेड़ी नशा को क्या खत्म करेगा जो नशा करके विधानसभा के अंदर आ जाता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब अब मुश्किल में है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है नहीं वहां पर, मात्र 2 विधायक है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन कर नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस एक अच्छी और मजबूत स्थिति में आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, चाहे पंजाब में हो और चाहे जो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे बाकी जगहों पर कहीं भी। और कोई भी उद्योगपति अब अरविंद केजरीवाल को फंडिंग करेगा नहीं, तो अरविंद केजरीवाल कैसे करेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंस गए। और 8 महीने का वक्त है सरकार का, 8 महीने के बाद चुनाव है पंजाब में। ऐसे में सरकार गिर गई तो फिर चुनाव में और भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर सरकार रही तब तो फिर चुनाव में खर्च करने के लिए सरकारी पैसे को धन बना लेंगे, कैसे भी खर्च करेंगे यह लोग। लेकिन अगर सरकार चली गई तो एक एक रुपया के मोहताज हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। फिर चुनाव लड़ पाना और जीत पाना यह इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और इनको ना तो प्रत्याशी मिलेंगे और ना तो कोई व्यापारी मिलेगा जो इनके ऊपर दांव लगाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पूरा ग्राफ खत्म हो चुका है। ना तो इनके पार्टी से कोई जुड़ेगा, बल्कि पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। और पंजाब के अंदर ज्यादातर इनके लोग कांग्रेस में जाने की उम्मीदें बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है पंजाब के अंदर। भाजपा सरकार नहीं बना सकती जीत करके। ऐसे में कांग्रेस में जाने की उम्मीदें ज्यादा बताई रही है। तो अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी का दांव जो उल्टा पड़ गया है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने छठी का दूध याद दिला दिया है। अब ममता बनर्जी ने आज एक ऐलान कर दिया कि 4 तारीख को फतेह हासिल करने के बाद, 4 मई को चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार को गिरा देंगे। प्लान तैयार है, मोदी का खेल खत्म कर देंगे। अब सरकार गिराने का जो प्लान है मोदी शाह का, ममता ने कह दिया है कि 4 मई को जीतने के बाद मोदी सरकार को हम गिरा देंगे। अगला धावा दिल्ली पे होगा और मोदी सरकार को हम गिरा देंगे, हटा देंगे हम मोदी सरकार को। यह बात कहने के बाद एक भूचाल सी परिस्थिति आ गई है, बेचैनियां छा गई है। अमित शाह की तरफ से, मोदी की तरफ से यह आ रहा है, भाजपा की तरफ से बयान आया कि हम पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने खूंटा गाड़ दिया है और पूरा रात दिन टीएमसी जाग रही है इस वक्त मुस्तैदी से। चुनाव आयोग भी खेल नहीं कर पा रहा है और नरेंद्र मोदी भी खेल नहीं कर पा रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा हो गया है। मैंने आप दर्शकों को एक गणित बताई थी। ममता बनर्जी के प्लान के पीछे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ममता बनर्जी के प्लान जो तैयार है, मैंने आप दर्शकों को कई कार्यक्रम में यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी चुनाव जीत गई है, भाजपा हार गई है। भाजपा के हारते ही 12 के 12 सांसद टीएमसी में जाकर के शामिल हो जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ, लोकसभा सीटों के साथ पार्लियामेंट में है, वह 228 पर एक झटके में आ जाएगी। और जहां 12 सांसदों ने छोड़ा, वहां कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देंगे, कर्नाटक और तेलंगाना के, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े गहरे संकट में फंस गए हैं। एक तरह से दिख रहा है कि मोदी का खेल खत्म ही समझिए। अगर सरकार गिराने का प्लान हो गया है तैयार ममता बनर्जी का,
तो फिर नरेंद्र मोदी को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही वो कड़ी थी जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अभी तक प्रधानमंत्री बने रहे, अन्यथा कब के प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा दिए गए थे। ऐसे में ममता बनर्जी का संपर्क भी एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों से बनता जा रहा है लगातार, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली पर नजर टिका रही है। और ममता बनर्जी ने तो अब खुलेआम यह कह दिया कि हम सरकार गिरा देंगे किसी भी कीमत पर। तो 4 मई बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 4 मई नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत देता हुआ नजर नहीं आ रहा, और 4 मई के लिए जो तैयारियां टीएमसी कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, वह बहुत चिंताजनक भाजपा और चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग अगर लाखों लोगों के नाम काट करके और 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स उतार करके और सीआरपीएफ के जवान को उतार कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखता हुआ चुनाव आयोग अगर नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं बन पा रही है भाजपा के और भाजपा 50-60 सीटों पर सिमट जाती है, तो यह चिंता का विषय है। यानी कि चुनाव आयोग के सारे षड्यंत्र फेल हो गए। वोट प्रतिशत में बढ़ा करके वोट प्रतिशत जारी तो कर सकता है, लेकिन उन वोटों को भर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ साथ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी बड़ी चिंतित है, और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अगर गई और अखिलेश यादव की सत्ता समाजवादी पार्टी की आ गई पश्चिम बंगाल में, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत संकट होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो बुलडोजर आप लोगों को बेघर कर रहे हो, वही बुलडोजर गोरखपुर भी वापस घूम करके जा सकता है, और गया तो फिर रोइएगा मत, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी रोने में माहिर है मोदी के जैसे, पार्लियामेंट में भी रो चुके हैं सांसद रहते हुए। तो उनके ऊपर जितने केसेस हो रहे थे और जो वह लोगों को परेशान कर रहे थे, केस हुए थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे केस को उन्होंने हटा लिया, स्वयं मालिक बनकर के स्वयं के केस को हटा लिया। वही केस फिर दोबारा दोहराए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो योगी आदित्यनाथ के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल जीतने के चक्कर में नरेंद्र मोदी अपने कई राज्य और केंद्र की सरकार गंवा रहे हैं, और यानी कि नरेंद्र मोदी का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, और इसमें नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब बच पाना मुश्किल है। यह कह सकते हैं कि मोदी का खेल खत्म है अब, और अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो गया। तो ऐसे में आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।